नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग, अ फ्रेश अपडेट फॉर यू गाइस, उन लोगों के लिए जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। अब ये जो रीडिंग है ये पर्सनल रिलेशनशिप्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लव रिलेशनशिप्स के लिए होने वाली है। तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि ये रीडिंग आप प्लीज़ तभी देखिएगा जब आप श्योर हैं कि कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है आप लोगों के रिलेशनशिप में। डाउट के बिहाफ पर प्लीज़ रीडिंग को मत देखिएगा, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। और सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ दिस ओरेकल डेक एक जनरल एनर्जी चेक हम करते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है इस समय पर आप लोगों की ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसकी जो एनर्जी है वो क्या है। अपनी सिचुएशन के बारे में आपने सोचना है, जिस व्यक्ति से आप जुड़े हुए हैं उनके बारे में सोचना है, थर्ड पार्टी के बारे में भी आप फोकस कर सकते हो अगर आप अवेयर हो। एज एनर्जी एक्सचेंज वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स सी इस समय पर आप लोगों की ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसकी वाइब्रेशन क्या है। द मैरिंग मेडन, increase, pushing upward. Bottom of the deck, influence, courtship, mutual attraction, genuine affection, natural magnetism, stimulation, connecting। कोई दो लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के टूवर्ड्स जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई दो लोग ऐसे हैं आप लोगों के सिचुएशन में जिनकी बहुत पॉजिटिव बॉन्डिंग है, तो बहुत अच्छे से दो लोग एक दूसरे के साथ में जेल अप हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ पे बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहला कार्ड जो आप लोगों का निकल के आया है इज़ द मैरिंग मेडन। सो ये कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है, सबॉर्डिनेशन है, सिडक्शन दिखाई दे रहा है, मैनिपुलेशन, लो सेल्फ एस्टीम, किसी के हाथों में जैसे कि बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ज़बरदस्ती किसी को जैसे शादी करनी पड़ रही है, फोर्सफुली मैरिज हो रही है, या एक रिश्ते में कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसा बंधा हुआ महसूस कर रहा है, फोर्सफुली कोई किसी रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रहा है, या बहुत ही ज़्यादा मायूसी जो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, हेल्पलेसनेस दिखाई दे रही है, ठीक है। जैसे कि कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशन में, ऐसा बहुत ही ज़्यादा हताश कोई महसूस कर रहा है। देन वी हैव इंक्रीज कार्ड, तो यहाँ पर शेयरिंग है, रीपिंग रिवॉर्ड्स है, ओवरफ्लो है, फ्लावरिंग है, यहाँ पे बहुत सारे फूल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन आपके थर्ड कार्ड में जो रेड कलर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, काफ़ी प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। ग्रीन कलर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। दोनों ही जो रंग हैं ये हार्ट चक्रा और रूट चक्रा की तरफ एक इंडिकेशन दे रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फोकस करके दो लोग एक दूसरे के साथ में फ्यूचर क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, या इस समय पर ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स आपके पार्टनर का जो अट्रैक्शन है, उनका जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा है, और आप जो हो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पा रहे हो। कई लोगों के लिए वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि आपके साथ में बहुत अच्छा कनेक्ट चल रहा है और जो थर्ड पर्सन है वो मैरिंग मेडन की स्टेट में है, यानी कि वो जो चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। सो लेट्स से आप जिस व्यक्ति के साथ में थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं उनकी एनर्जी, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस इस समय पर आपके टुवर्ड्स कैसे हैं। So we have Four of Cups, Ten of Swords, Knight of Cups, bottom of the deck
हमारे पास में कार्ड निकल के आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। सो इट सीम्स लाइक ये जो इंसान है जिनके साथ में आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि अपने रिश्तों को लेकर के बहुत ज़्यादा बोझा ढो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस वेट इनके ऊपर है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो मैरिंग मेडन का जो कार्ड निकल के आया है ये आपके पर्सन की एनर्जी हो, और ज़बरदस्ती वो जैसे कहीं फंसे हुए हैं किसी रिलेशनशिप में, बहुत फोर्सफुली वो टाइड अप हैं। ओके, बट इमोशनली कुछ भी जो है वो मुझे यहाँ पे इंटेंगलमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ कप्स है। इट सीम्स लाइक जो भी रिलेशनशिप इनकी लाइफ में है, जो भी लोग इनकी लाइफ में हैं, ये किसी के भी साथ में इस समय पर इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हैं, किसी को भी फेस नहीं करना चाहते हैं, किसी के भी साथ में ये कोई रिलेशन शायद नहीं रखना चाहते हैं, और ये एक ब्रेक वाली स्टेट में इस समय पर हैं। इनके माइंड में बहुत सारे ड्रीम्स भी चल रहे हैं, इनको इनको बहुत सारे मे बी इंट्यूटिव मैसेजेस आ रहे हैं, या ये कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान शायद एक बहुत लंबा ब्रेक पीरियड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या ऑलरेडी आप लोग जो हो सकता है कि पिछले 3 से 4 महीनों से बातचीत नहीं कर रहे हो, या टूटी फूटी बातचीत हो रही है। जो आप कहना चाह रहे हो वो आप कह नहीं पा रहे हो, सामने वाले पर्सन की तरफ से भी क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर कन्वर्सेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है, टू द पॉइंट कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज वैसे भी डेवलप हो रहे हैं। प्लस 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर अगेन एक बिट्रेयल वाली सिचुएशन को दिखा रहा है, धोखा दिया है किसी ने किसी को, और वो इमोशंस जो हर्ट हुए हैं उनको वो पूरी तरीके से अभी तक हील नहीं हो पाए हैं। ठीक है ना, तो उस इंसान की तरफ से जिन्होंने चीट किया है, इवन वो गिल्ट में जी रहे हैं, और जिनके ऊपर चीटिंग हुई है वो भी शायद पूरी तरीके से उस फीलिंग को या उस टाइम को भुला नहीं पाए हैं, लेट गो नहीं कर पाए हैं, और उस एनर्जी को अभी भी जैसे एक बोझ की तरह अपने ऊपर कैरी कर रहे हैं। एंड स्टिल ये इंसान ऐसे सिचुएशन में होने के बाद भी इस रिलेशनशिप को आगे फॉरवर्ड ले जाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे धक्के मार के ये रिलेशनशिप जैसे भी चल रहा है, सिचुएशन से बस निकलना ही है कैसे भी करके। सिचुएशन इनके लिए आसान तो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जैसे जोर लगा रहे हैं अपने ऊपर, अपने आप को बहुत ज़्यादा ये फोर्स कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहे हैं। बट समहाउ ऐसा हो सकता है कि ये सब चीज़ें पहले भी आप लोगों के रिलेशनशिप में हुई हैं, और आने वाले टाइम पर भी कुछ पुरानी चीज़ें दोबारा से रिपीट हो सकती हैं। ये कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस हैं जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए चैनल कर पा रही हूँ। सेकेंडली, आने वाले टाइम में आप लोगों के रिलेशनशिप में और क्या परेशानियां आ सकती हैं, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इनका माइंड जा रहा है, बजाय कि ये सॉल्यूशन निकालें या थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के सोचें और क्या क्या चीज़ें खराब हो सकती हैं उसके बारे में ये ज़्यादा सोच रहे हैं। या पास्ट में जो चीज़ें खराब हुई हैं, पास्ट में आप लोगों का जो भी एक दूसरे के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, उसके बाद में और क्या चीज़ें स्पॉइल हो सकती हैं, वो उस तरह से सोच रहे हैं। तो बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट मुझे दिखाई दे रहा है, या इनको शायद अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि ये रिश्ता संभाल पाएंगे, ये अपनी लाइफ में डिवोटेड हो करके रह पाएंगे किसी एक इंसान के साथ में। शायद इनको ऐसा फील होता है कि ये एक शॉर्ट टर्म के लिए तो किसी के साथ में रह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट शायद इनके बस की बात नहीं है। तो ये भी एक थॉट है जो इनके माइंड में आता है, या ये कैजुअल रिलेशनशिप्स में ज़्यादा इंडल्ज होना पसंद करते हैं और सीरियस रिलेशनशिप्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इनका जो इनर सेल्फ है वो ज़रूर से इस बात को जानता है, समझता है बहुत अच्छे से कि इनके जो रिलेशनशिप जो इम्पोर्टेंट हैं, जो लोग इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं वो कौन है, वो कौन से रिश्ते हैं जो कि जिनके ऊपर ये निर्भर हो सकते हैं, जिनके ऊपर ये आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। बट स्टिल समहाउ शायद अपने लव्ड वंस को ये इंसान फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और
उतनी इम्पोर्टेंस, उतना समय, उतना प्यार, इज़्ज़त शायद ये नहीं दे पाते हैं अपने लव्ड वंस को जितनी इनको देनी चाहिए। ऑलराइट, काफ़ी इनकी एनर्जी जो है वो डिसरप्टेड थी है अभी इस टाइम पर। सो गाइज़, आज का जो ये डिविनेशन सेशन है इसको तो मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। मैं आप लोगों से मिलूँगी अगले डिविनेशन सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।